हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथ पर सभी लोग का स्वागत है। सभी लोग लाइव क्लास में स्टूडेंट्स जुड़ जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोगों का कमेंट मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग का आ रहा था कि सर थोड़ा सा बतला दीजिए कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर होता है, किसे फेस वैल्यू कहते हैं और किसे प्लेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो आज इसी के बारे में पढ़ते हैं। आज अभी अभी एक नंबर आपका पक्का, ठीक है। देखिए डरना नहीं है, बीच बीच में वीडियो को बस स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए, आपको दोनों बात समझ में आएगा। यहाँ से सीटेड में, ग्रुप डी में, एसएससी में, मतलब कभी कभी क्वेश्चन मतलब देखने को मिल जाता है किसी किसी और एग्जाम में वगैरह वगैरह। तो देखना यहाँ पर अधिकतर ग्रुप डी में और सीटेड में देखने के लिए मिलता है। तो देखिए प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान होता है। आप फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान होता है, अंकित मान होता है। इसका होता है क्या होता है हिंदी स्थानीय मान। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है स्थानीय मान होता है। तो देखिएगा ध्यान से, स्थानीय मान किसे कहते हैं। करे इतना में 5 का स्थानीय मान क्या होता है। देखिए 5 है, 5 के नीचे इसे पाई पारेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। फिर बोला है 5 का, तो यहाँ पर देखिए 5 लिख देना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। 5 का मतलब यहाँ पर 1 लिख देना है। जितना अंक है यहाँ पर उतना जीरो को क्या करना है, चिपका देना है। और इसका दोनों में गुणा कर दीजिए, तब 5 में 1000 का गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 5000 हो गया। मेरा यही स्टूडेंट्स आंसर हो गया, ठीक है। यही इतना ही 5000 इसका आंसर हो गया। आपका फेस प्लेस वैल्यू पूछेगा तो प्लेस वैल्यू का मतलब हो गया यानी 5000, यही हमका 5 का स्थानीय मान निकाल दी। समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं अगला, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस आपसे इसी में पूछ देगा कि आप बताइए कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए 2 का अगर स्थानीय मान निकालना रहेगा तो 2 का 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 का 2 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आज जितना 1 लिखेंगे और जितना इधर अंक रहेगा उतना जीरो चिपका देंगे। तो देखिए 3 4 5 6 7 8 तक है, तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2 के पावर 6 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर। या 2 पर कितना गुणा करने पाएगा, 6 जीरो, तो 2 2 4 और कितना हो गया, 2 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान किसे कहते हैं। बट अभी रुकिएगा, भागिएगा नहीं। देखिए अभी पॉइंट में रहेगा तो कैसे निकलेगा, आप अभी सिंपल अभी देखे होंगे, पॉइंट वाला देखिएगा तो कहिएगा कि हाँ बहुत मजा वाला क्वेश्चन है। देखिए अब उसके अगला चलते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान समझिएगा। अगर क्वेश्चन कैसा भी ले लीजिए, कैसा हूँ ले लीजिएगा, तो आप थोड़ा सा समझिएगा। अगर मान ये दे दिया क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इतना दे दिया, कह देगा 1 का स्थानीय मान बताइए। 1 का हमको प्लेस वैल्यू निकालना, क्या करना, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, प्लेस वैल्यू हमको चाहिए, तो 1 का चाहिए तो ऐसे कर देंगे, 1 कर देंगे, आ गुण है 1, आ जब जीरो इधर है उधर चपका दीजिए धीरे सन, आ इतना बराबर गुणा कर दीजिए, आ वही मेरा हाई हो गया आंसर। बस इतना ही करते जाना है और टेंशन लेना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए और अगला इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्वेश्चन अगला है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 3 4 5 7 8 का जातीय मान क्या होगा। क्या बता रहे हैं हमको, जातीय मान हमको बता रहा है। तो देखिएगा जातीय मान, ध्यान से समझिएगा जातीय मान। तो जातीय मान का मतलब होता है ना, इसी को कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। ये लिखा हुआ है जातीय मान, क्या होता है, जातीय मान। ध्यान से समझिएगा जातीय मान किसे कहते हैं। तो देखिए हमको बोला है किसका जातीय मान, तब मान लीजिए अगर कह देगा कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो इसका आंसर 4 होगा। जातीय मान का जितना कहेगा उतना ही होगा। जैसे इसका कह रहा है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जितना पर इसका चेहरा दिख रहा है वही वाला आंसर एकदम, कुछ होता नहीं है। इसी से लोग डर जाते हैं। थोड़ा सा रुके रहिएगा, अभी पॉइंट वाला में थोड़ा सा खाली दिक्कत है, उसको समझ कर जाना है। बोलेगा 4 का जातीय मान तो 4 होगा, बोलेगा कि 2 का जातीय मान बताइए तो 2 ये होगा। अगर बोलेगा कि 8 का जातीय मान बताइए तो कितना होगा, 8 होगा। जातीय मान बहुत आसान होता है, स्थानीय मान थोड़ा सा 1 से लेके आज जितना जीरो रहता है चिपका कर गुणा कर देते हैं। थोड़ा अगला क्वेश्चन देखा जाए, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर क्वेश्चन को समझना होगा। कह रहा है कि इतना का स्थानीय मान, देखिए पॉइंट आ गया, इसमें कहा गया पॉइंट आ गया। ध्यान से समझना है कि पॉइंट आ जाएगा तब क्या होगा। तो कह रहा है 8 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए ये 8 का, ठीक है, तो इसका 8 का स्थानीय मान 8 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा।
बट थोड़ा सा समझिएगा, जैसे पॉइंट नहीं रहता तब कितना हो जाता है 8 का स्थान में 8 और गुणे एक कोई अंक है तो इसका इधर अंक नहीं बचेगा तो कहाँ ले जीरो चिपकाएंगे, गुणे एक करेंगे तो 8 ही हो जाएगा। बस पॉइंट दिया है तब ध्यान देना है 8 होगा। इसके अब नीचे लिखते हैं एक लिखते हैं दशमलव का, और जब वो अंक है तब वो नीचे जीरो चिपका दीजिए। तो देखिए 4 5 6 7 और 8, दो दो चार कब हो गया 5 को हो गया। तो यहाँ पर 10 के पावर या तो 5 लिख दीजिए या 5 को जीरो लिख दीजिए या 1 लाख लिख दीजिए। सभी बात क्या है यहाँ पर बराबर है। ध्यान से समझिएगा 8 का कह रहा है तो 8 लिखेंगे और इसके नीचे करेंगे। दशमलव का एक होता है, इधर का अंक जितना है उतना जीरो दे दीजिए। तो दो दो चार 5 अंक है तो 1 2 3 4 और 5, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन, ये पॉइंट वाला का नहीं बता रहे, अगर 5 का पूछ दिया कि क्या होगा तो 5 आप बटा में हो जाएगा दशमलव का एक, आ देखिए 5 कम पे 1 2 तो इस पर 2 को जीरो चिपका दीजिए, यही इसका आंसर हो गया। दोस्तों ध्यान से समझना है, अगर पूछ देगा कि 2 का बताइए स्थानीय मान क्या होगा तो 2 होगा। आप गुणे कर देते थे जैसे एक, दशमलव के बाद हमको नहीं लिखना है कि क्या होता है, एक होता है और 2 अंक है तो 2 को जीरो नहीं चिपकाना है, एक अंक बच रहा है तो 1 को जीरो, यानी कितना हो गया 20, इसका आंसर हो गया। ध्यान से बात को समझना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए आपकी 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 7 है अब बटा में कितना हो जाएगा 1, और जब वो अंक 7 का नंबर पड़ेगा तो 4 नंबर पर, तो 4 को जीरो धीरे से चिपका दीजिए, यही मेरा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा मेरे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, समझिएगा तो समझ पक्का गारंटी है कि ये करेगा, ये सब तो बात है नहीं कि नहीं आएगा। बोला है कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा यानी स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 2 है तो यहाँ पर जैसा कि अभी आपको बतला चुके हैं तो 2 हो जाएगा, गुना हो जाएगा यानी 2 का नंबर पर 1 हो जाएगा, इधर को इसके अंक है तो 2 है तो 2 को जीरो चिपका दीजिए और गुना कीजिए तो कितना आ गया 200 आ गया, यही मेरे स्टूडेंट यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कह देगा कि 6 का बतलाइए तो 6 आप पॉइंट में दे दिया है तो अपन में कर देंगे। इसके बाद देखिए कब अंक है तो अंक वाला 6 से लेकर गिनते हैं, दशमलव वाला में यही खासियत है कि 6 से लेकर गिनते हैं तो उतना ही जीरो दे देंगे और इसमें भाग दे देंगे तो कितना का 0.0, आपका वो 2 अंक है ना तो यानी 6 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर भागा दीजिएगा। तो इसी को लिख सकते हैं दशमलव का 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए कि क्या होता है, ध्यान से समझिएगा अगला क्वेश्चन को। अगला लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। अगर आप सीख गए हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिएगा। अब देखिए 6 का स्थानीय मान पूछा है तो 6 देखिए पहले कहाँ होता है, इतना होता है तो इसका लिख देना है कि 6 बटा में अपॉन में कितना दशमलव का 1 होता है, 1 2 3 को जीरो पर 6 आएगा तो इतना चिपका देना, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब उसी को भाग भी दे सकते हैं, कहता है 1 का स्थानीय मान तो 1 ये गुणे 1 पर 2 को जीरो दे देते हैं यानी इसका आंसर कितना हो जाता है 100 हो जाता है। क्यों, क्योंकि 1 का 1 हो जाएगा, 1 और 2 अंक है तो 2 को जीरो दे देते हैं। ठीक है, अगर कह देगा इतना का 8 का प्लेस वैल्यू निकालिए तो 8 फेस वैल्यू निकालिए तो 8 ही हो जाएगा। अगर कह देगा प्लेस वैल्यू तो 8 बटा में जैसा नियम बताए हैं कि जितना अंक रहेगा 2 2 4 5 को तो 5 को जीरो रख के चिपका देना है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। 2 का पूछ देगा कि अब बताइए प्लेस फेस वैल्यू क्या होगा तो 2 होगा, कहीं पर है उससे हमको माइनस प्लस जीरो मतलब नहीं अंतर रहेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्त। तो आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा, आपको अगर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिए।